बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में लफ्ज़ मीठे हों तो हमको बहुत अच्छा लगता है, खाने में मिठास हो तो भी बहुत अच्छी लगती है, और दावत में स्वीट डिश ना हो तो ज़ाहिर दावत अधूरी लगती है। पर ज़िंदगी में अगर यही मिठास आपके खून में शामिल हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देती है, ख़राब कर देती है, ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। ये मिठास खून में कैसे जाती है, आपका ग्लूकोज में कैसे शामिल हो जाती है और बिल आखिर आपके दिल को और फिर आपको ज़ियाबितस, डायबिटीज़ उसमें मुब्तला कर देती है, और फिर आपकी ज़िंदगी की सारी क्वालिटी नाश मारी जाती है। आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो हमेशा नुकसान देती है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमने अपने दादा अब्बा से कई बार ये सुना कि हर इंसान के लिए अल्लाह ने 50-50 किलो की 2 बोरियां चीनी एलोकेट की हैं, अलॉट की हैं। अब सोचिए कि वो इन 50 किलो की भरी हुई चीनी की 2 बोरियों को चाय के हर कप में 3-3, 4-4 चम्मच पी के जल्दी ख़त्म कर ले। मुझे याद है, हम तो चूँकि ये करते रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक जब कभी मैंगो पार्टी होती थी टीचर्स की, फैकल्टी की, तो बाद में लोग जब अपनी तादाद बताते थे कि कितने खाए, कोई 5 बताता था, कोई 6 बताता था, पर 10, 12, 14 आमों तक की तादाद तो आम टीचर्स भी खा जाते होते थे। अच्छा, चूँकि हम भी उन मुकाबले में शरीक होते थे, अब मैं अपनी तादाद आपको नहीं बता रहा, लेकिन हमने भुगतान भुगता है उसका। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें भुगतने के बाद समझ आती हैं। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले जब मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेज का हेड था, तो हम अपना एक ट्रिप लेके मरी जा रहे थे। तो आई थॉट के रास्ते में ज़रा सफ़र चिल हो, अच्छा हो, तो मैं उनके लिए खाने की चीज़ें जमा करता रहा। तो 2-3 किलो मैंने मकई के जो दाने होते हैं, जो गुड़ में बनाए हुए होते हैं, यानी मीठे दाने, गुड़ का शीरा बना के उसमें डाले जाते हैं, तो उधारे वो मुरुंडा सा और होते अलग अलग हैं, 2-2, 3 इकट्ठे भी होते हैं, वो ख़रीदे। इसी तौर पे मूंगफली थी और कुछ चीज़ें, तो लिफाफे भर के। अब ये सारे मेरे पास पड़े हुए थे, तो दौरान सफ़र जैसे बच्चे शरारतें करते, गाने गाते, तो उनको कोई ना कोई चीज़ें मिलती गई। अच्छा, मेरे करीब में चूँकि एक्सेस में मेरे पास वो दाने थे मीठे, तो मैं वो खाता रहा, और मेरा ख़्याल है मरी तक पहुँचते पहुँचते मैंने इतना ज़्यादा वो खा लिए कि वहाँ पहुँच के लोग अपने सैर सपाटे पे चले गए और मुझे पहाड़ पे चढ़ना मेरे लिए मुश्किल हुआ। दूभर हो गया, सांस मुझे आना मुश्किल हुआ। मेरे साथ वो कैफियत कभी नहीं हुई थी, दिल मेरा घबरा रहा था। और मैंने वहाँ से वापस अपने होटल में आया, सामान उठाया। अच्छा, कुछ चीज़ें आपका दिल आपको बता रहा होता है कि समथिंग हैज़ हैपन्ड, कुछ गलत हो गया आपके साथ, और मैं वहाँ से वापस लाहौर आ गया, पूरा ट्रिप दरमियान में छोड़ के आ गया, और वो मैंने भुगतान भुगता। ये जो जब आपकी जिस्म में शुगर बढ़ जाए तो ज़ाहिर है फिर आपको सारी उम्र मेडिकेशन करनी पड़ती है, या आप ग्लूकोफिश पे जाओगे, अमरल पे जाओगे, जो जो दवाइयाँ उसकी होती हैं। ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए तो फिर आप इंसुलिन पे चले जाओगे। ज़िंदगी की पूरी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। हमारे बहुत अजीज़ और प्यारे दोस्त हैं अब्दुल शकूर साहब, वो एक दफ़ा अमजद साहब के साथ उनको लेके स्पेन गए, फिर वहाँ से इटली गए। तो वहाँ से अमजद साहब ने एक कॉलम लिखा, वो था कि मैसोलिनी के देश में 2 इंसुलिनी। ज़ाहिर है अमजद साहब भी इंसुलिन लगाते थे, अब्दुल शकूर साहब भी लगाते थे। आप किसी खाने से पहले जब नहीं लगाते तो खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। बजाय इसके कि इंसान ये करे, बेहतर है पहले तवाज़ुन इख्तियार कर लिया जाए। इस तवाज़ुन का ताल्लुक़ बुढ़ापे से नहीं है। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र इस बात पे अदा करता हूँ और इस बात का आरज़ूमंद होता हूँ कि आखिरी सांस तक वो हर चीज़ खाते पीते रखे। आप फल खा सकते हैं, मैं आम कोशिश करता हूँ कि बहुत थोड़ा लूँ, बाकी जो फल कम मिठास वाले हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं। आड़ू हो, ये अमरूद आपका हुआ, जामुन हुई, ये सारे वो हैं कि जिनमें निस्बतन मिठास कम होती है। ज़्यादा मिठास वाले फल, उनसे भी बचना चाहिए। केला है वो ज़्यादा मिठास वाला होता है, आम तो खैर है ही मिठास का घर। ये तो अल्लाह माफ़ करे इटसेल्फ ऐसे आग लगाता है कि शुगर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। शुगर के बढ़ने से
आपकी जो ज़िंदगी बर्बाद होती है, आपकी निगाह ख़राब होती है, आपका पूरे सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। खुद आप ज़िंदगी में बहुत से काम जो बाकी कर सकते होते हैं, आप उस करने से आप फ़ौरन फौत नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ से निकल जाती है। जिस बात को आपने याद रखना है, लड़कियां हों या लड़के, मर्द हों या औरतें, जब जब मीठा आपके सामने हो तो देखकर आपकी आंखों में वहशत नहीं आनी चाहिए कि अब सारा एक खा ही डालना है। आप आइसक्रीम भी लें तो माकूल सी लें, इतनी लें कि आपकी ज़ुबान को मज़ा आ जाए, पर वो जो ढेरों के हिसाब से खानी होती है वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। स्वीडिश हो, मीठे चावल हो, कुछ भी हो। अब तो अच्छे होटल्स में जब आप बुफ़े में खाते हैं तो वहाँ कम मिठास वाले खाने और कम मिठास वाली मिठाइयाँ भी मौजूद होती हैं, वो ले सकते हो। यानी हर चीज़ की एक्सट्रीम पे, खीर में भी आप अपने घर में अम्मा को, बीवी को कह सकते हो कि खानों में मिठास कम डालें, उससे आप ज़्यादा देर तक मीठा खाते रह सकते हो। एक आदत आपकी ज़िंदगी और उसकी क्वालिटी को बर्बाद कर सकती है, इसलिए बतौर ख़ास मैंने सबसे पहले उसका जिक्र किया। दूसरी आदत जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख्वार करती है और ख़राब करती है, वो प्रोफेशनल लाइफ में आके हमको पता चला कि जो लोग जितना ज़्यादा देर बैठते हैं उतनी जल्दी उनकी कमर जवाब दे जाती है, उनके असाब जवाब दे जाते हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बैठे बैठे उनकी जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाती है। मैंने देखा है कि गूगल तक में अब जो नए ऑफिस बन रहे हैं तो वो स्टैंडिंग पोजीशन वाले, इस वक्त मैं खड़ा होकर बात आपसे कर रहा हूँ, मेरे पास जितने काउंसलिंग के केसेस होते हैं ये जो कि 1 से 2 घंटे लगते हैं, समटाइम तो 3-3 घंटे लग जाते हैं, जो कि लोगों के दुख, लोगों के मसाइल, एक दूसरे पे इल्ज़ामात इतने ज़्यादा होते हैं, पाइलाप हुए होते हैं, उनको सुनते सुनते अच्छा उन्हें नहीं पता चलता कि घड़ी की सुई कहाँ जा रही है, पर आपके जिस्म को फौरी तौर पे आधे घंटे के अंदर पता चलना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपनी सीट के साथ स्टैंडिंग एक डेस्क बनाया हुआ है, तो मैं उस पे फिर खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ मैं टहलता हूँ जब वो बात कर रहे होते हैं। बहुत से पेशेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि सर कुर्सी से उठ के वो टहल रहे हैं और खड़े हैं, वो इतने मगन होते हैं उस वक्त अपनी कहानी सुनाने में और बात करने में। लेकिन आप सोचिए कि अगर मुझे मुसलसल ये 4-4, 6-6 घंटे मैं ना उठूं, तो वो लोग जो कंप्यूटर बैठ के सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करते हैं, मैंने उनको अंजाम से ये बात सीखी। हमारे यहाँ 2-3 बड़ी कंपनियाँ हैं जिनको मैंने देखा, लाइक टेलीनॉर वाले, इनके दफातर में भी स्टैंडिंग पोजीशन की। अब तो ऐसे दफातर भी हैं जहाँ पे आपकी स्टैंडिंग डेस्क है, आप उस पर लैपटॉप रख के काम कीजिए। बैठते हुए जब मुसलसल बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। आपके दफ्तर का माहौल जैसा भी हो, जिस जगह आप बैठते हैं वहाँ आधे घंटे बाद उठिए, थोड़ा सा टहलिए, चाहे पानी पीने के बहाने। अगर आपने दूसरे फ्लोर पर जाना है तो लिफ्ट से मत जाइए, सीढ़ियों से चले जाइए। किसी को पैगाम देना है तो फ़ोन करने की बजाय उठिए और जाकर उससे बात कर लीजिए। इसी तौर पे दोपहर को ऑलमोस्ट हर ऑफिस में, चूँकि सारे 9 से 5 और 10 वाले जो ऑफिस हैं, इनमें दोपहर को ज़ोहर का वक्त होता है, तो टारगेट कीजिए कि आपके करीब जो मस्जिद है वहाँ पैदल चल के जाएँ और बाजुमात नमाज अदा करें। इसी तौर पे असर की नमाज के लिए आप बाकायदा उठिए। ये जहाँ आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा, वहाँ आपकी सेहत, आपके जिस्म, आपके आज़ा, आपके आसाब और आपकी कमरिया, बाद लोगों की तो कमर इतनी बढ़ जाती है पूरा कमरा बन जाता है, तो उन सब को बेहतर होने में आपको हेल्प आउट करेगा। यानी ये 2 आदतें, वैसे तो कई सारी ऐसी आदतें हैं कि जो मर्दों को और औरतों को उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ खा जाती हैं, पर ये 2 और आदतें ऐसी हैं। अच्छा, घरों में देख लें, जितनी औरतें खाना खा के बैठती हैं और टीवी देखती हैं, उनके बाजू, उनकी कमर, उनकी टांगें, उनके थाइस बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। उसके बाद उन बेचारियों को वर्जिश करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, फिर डाइट पे जाना पड़ेगा। तो अभी एक बच्ची का आया हुआ था कि जी मेरी शादी से पहले 45 किलो वेट था, मैं इस वक्त 75 किलो पे हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरा जी तो चाहा कि उनसे मैं कहूँ कि बेटा सिर्फ अपना मुंह बंद कर लीजिए, जब आप खाना आपके सामने आता है तो आंखों में जो वहशत तारी होती है उसको देख के अकेले बैठे, ज़ाहिर अब नए आप हो, अभी चंद महीने शादी को हुए, तो खाने आपके लिए अच्छे आएंगे, इज़हार मोहब्बत खाने में ही होना है। तो उस वक्त अपने हाथ रोको, अपनी आँखों को रोको
और देखो कि मुझे कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना। याद रखिएगा, जो ख़वातीन अपनी जगह छोड़ती हैं, मैपिंग करती हैं, डस्टिंग करती हैं, मूव करती हैं, माइयों से सफाइयाँ कराती हैं, खुद करती हैं, उनकी सेहत ज़्यादा देर तक, उनका चेहरा फ्रेश रहता है, जिस्म खूबसूरत रहता है, वेल मेंटेन रहती हैं। कुछ चीज़ें जो फाइनली आपको याद रखनी है, मोटापे से और ख़ास तौर पे ज़्यादा देर बैठने से आपका मेटाबॉलिज्म जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, आपके मसल्स ख़राब हो जाते हैं, आपके जो बैठने की पोज हैं उसकी वजह से आपकी कमर, उसको मुश्किल मसला शुरू हो जाता है, आपकी गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, आपकी कमर में मुश्किल पेन रहने लग जाती है, फासद मादों का जिस्म से जो अखराज है पसीने की सूरत में वो बंद हो जाता है, और सबसे अहम ये कि फिर कैलोरीज जो साथ साथ बर्न होनी होती हैं वो बेचारी कहाँ जाएं, वो फिर वहीं जमा होती जाती हैं जहाँ जहाँ कैलोरीज को जगह मिलती है, जहाँ जहाँ चर्बी को जगह मिलती है। कभी आप मुर्गी ज़िबा कराएं ना तो देखा करें उसके दिल के आसपास से लेके उसकी थाइज़ पे, उसकी कमर पे, जहाँ जगह जगह होती है वहाँ चर्बी चढ़ी होती है। मर्दों का साथ भी यही होता है, औरतों के साथ भी यही होता है। यानी जो हमारे जिस्म में कुछ चीज़ें तो ख़ास तौर पे स्टॉक हैं, स्टॉक करने की जगह हैं चर्बी को, और ये चर्बी आप जब मूव नहीं करते, हिलते नहीं हो, कैलोरीज बर्न नहीं करते, क्यों कहा जाता है कि सुबह के नाश्ते के बाद आपको थोड़ा वक्फा देना होता है ताकि फिर आपका जिस्म जिस तरह के फासद मादे हैं उनको धीरे धीरे खाने लगता है, और वो जो आपके जिस्म का एक नेचुरल फ़्लो और ख़ूबसूरती है वो बनती रहती है। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी में खूबसूरती और मिठास दोनों बहुत अहम है। इनका ताल्लुक़ हमारी खुशी से है, इनका ताल्लुक़ लोगों के हमें देखने से है। ये दो चीज़ें आप इनसे रुक जाइए, यकीन मानिए आप अंदर से आपको खुशी उतरेगी, आपकी सेहत की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, और आप वो जो बहुत जल्दी बूढ़े होके, बीमार होके ज़िंदगी की नेमतों से महरूम हो जाते हो उससे बच जाओगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।